बात करेंगे बंटवारे का दंश, जिम्मेदार कौन। दरअसल ये अमूमन होता है, बंटवारे का दंश का जो है और जिम्मेदार कौन, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि जिम्मेदार कौन होता है। ये बात तभी ज्यादा उठती है जब 14 अगस्त 15 अगस्त आता है। तो आज बीजेपी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। बंटवारे की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस बीच यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मंत्री गुलाब देवी ने देश के विभाजन के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। गुलाब देवी ने कहा कि विभाजन के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। नेहरू के मन में कुर्सी की भूख थी। नेहरू ने देश के टुकड़े टुकड़े किए। कुर्सी के लिए विभाजनकारी ताकतों की शर्तें मानकर देश के टुकड़े करा गए। अब बीजेपी की राष्ट्रवादी सरकार है और देश पर आंच नहीं आने देंगे। आज इस विषय पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको सुनाते हैं कि यूपी की मंत्री गुलाब देवी ने क्या बयान दिया है, एक बार वो सुनिए आप। खासकर जब हमारे पड़ोस में अस्थिरता पहले से अधिक बढ़ गई हो, भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को देश के विभाजन के दौरान लाखों भाई बहनों द्वारा झेली गई यातना और वेदना को याद दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हमें मनाया जाएगा। तो नेहरू के मन में कुर्सी का लालच था। अब बीजेपी सरकार देश पर आंच नहीं आने देगी। चंदौसी से विधायक है और मंत्री है गुलाब देवी योगी कैबिनेट में। तो दिल्ली विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम का ट्वीट आया। बंटवारे मारे गए लोगों को मेरा नमन। पीएम मोदी ने कहा कई लोगों का जीवन विभाजन की भेंट चढ़ गया। पीएम मोदी ने लिखा है बहुत से लोगों ने बंटवारे का दंश झेला है। आज विस्थापितों के संघर्ष को याद करने का दिन है। 14 अगस्त को देश का बंटवारा हुआ था और 15 अगस्त को भारत, आपको बता दें कि अलग राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए इस पर बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ अशोक पांडे बीजेपी की तरफ से। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तारिक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता। राज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे, क्योंकि जब भी आजादी का जश्न मनाया जाता है तो एक बात उठती है कि देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार कौन, तो उठता है सवाल नेहरू जी। और अभी आपने गुलाब देवी ने भी यही बयान दिया कि नेहरू जी ने ही जिम्मेदार थे, कुर्सी के लालच में उन्होंने ऐसा किया। आप इत्तेफाक रखते? जी 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 राज जी, अब रखिए अपनी बात। हाँ, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। और मैं पहले तो गुलाबो देवी जी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, वो उत्तर प्रदेश की मंत्री है, चंदौसी से विधायक है और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। अगर मैं ही उनसे एक सवाल पूछूं कि पहले तो आप ये बताइए कि पूरी दुनिया और मैं भी जानता हूं कि आज सन 2014 से ही पैदाइश पहले, क्या वो अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं या अपने आप में एक शराब समझते हैं? जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते कि सन 2014 से पहले होना इंडिया में एक शराब समझा जाता था, पाप समझा जाता था। अब मैं आ जाता हूं बंटवारे की। देखिए, आज हमारा देश 75 से 76 साल का हो गया। जब क्या स्थितियां थी, कैसे लोगों ने करा, ये तो वही लोग जानते होंगे ना। आज प्रधानमंत्री जी भी उस वक्त टाइम पे नहीं थे, ये भी आजादी के बाद के पैदाइश है। और मेरा एक मानना है कि देश की जो भी सरकार है, कम से कम वो वर्तमान स्थितियों को देख के ही काम करे, ज्यादा बेहतर होगा। आज आप सिर्फ जनता को भटकाने के लिए 1947 की बात करते हैं, 1944 की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी खास तौर से वो इसलिए बात करना चाहती है कि देश के जो इमोशनल लोग हैं, क्योंकि भारत के लोगों को विश्व में सबसे ज्यादा भावुक माना जाता है, ये लोग उसमें बटे रहें। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी से बात कहना चाहता हूं, जब ये आज यहाँ पे 15 से 22 करोड़ मुसलमान हैं और तब ये डराते हैं कि हिंदू खतरे में, और मान लो वो 30-25 करोड़ और होते, तब तो इनके और मजे आ जाते। तब तो ये कहते हिंदू भागो, हिंदू भागो भागो भागो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप देश को पुरानी, देखिए, एक सत्ता आदमी चला रहा होता है, उससे थोड़ी सी भूल चूक हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा, इंसान है, इंसान से कभी उसकी नीयत खराब नहीं होनी चाहिए,
नीतियां कहीं खराब हो जाए मगर नीति खराब नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं आज जो विषय है हमारा, आज विषय जो हमारा है कि आज महंगाई कितनी बढ़ रही उसे घटाइए। जो बच्चे यहां से पढ़कर उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमें उसके बारे में बात करना चाहिए। आज जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो नौकरियां चल गई हैं, हमें उसके बारे में बात करना चाहिए। पहले व्यक्ति संडे की छुट्टी इसलिए दिया करते थे कि व्यक्ति 7 दिन या 6 दिन काम करता था, उसके बाद वो एंजॉय करे। आज जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में संविधान में काम मैं एक रिएक्शन बीजेपी से ले लेता हूं, अशोक पांडे जी, क्योंकि गुलाब देवी और अमूमन कई बार सवाल उठता, आऊंगा मैं सपा के पास भी आऊंगा। अमूमन जब भी इस तरह की आजादी का जश्न मनाया जाता तो ये बात उठती है कि इस बंटवारे का दंश किसने दिया, बंटवारे का जिम्मेदार कौन। और बीजेपी के कई नेता कह चुके कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं। क्या अशोक पांडे जी मानते हैं आप भी? देखिए, पूरा देश जानता है कि आजादी की लड़ाई में तो पूरे भारत के लोगों ने संघर्ष किया। अकेले कोई चरखा लेके देश आजाद नहीं हुआ, फांसी चढ़ के भी आजाद हुआ। इस बात को झुठाया नहीं जा सकता। गांव गांव का आदमी वीर शहीद हो रहा था, जेल जा रहा था। दूसरी बात, जब देश आजाद होता है तो निश्चित तौर पे नेहरू की नीतियां और लोगों की नीतियां निश्चित तौर पे देश के बंटवारे की जिम्मेदार हैं। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। लाखों लाशें आई थी, लाखों माताओं की गर्भ को खोखला कर दिया गया था, माताओं का सिंदूर उजड़ा था, तब जाके भारत में नेहरू जी ने शपथ ग्रहण किया था। ये सभी लोग जानते हैं कि ट्रेन में लाखों लाशें आई थी। जिस तरह से देश का बंटवारा हुआ भारत माता का, यह आज का दिन भारत के लिए सबसे दुखद है। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, निश्चित तौर पे उनका नाम लिया जाएगा, तो नेहरू जी का भी नाम लिया जाएगा। ठीक है, लाखों लाशें आई थी, यह दंश कोई नहीं। चले, मैं इस पर समाजवादी पार्टी को जोड़ लेता हूं। तारिक खान साहब, आप क्या कहेंगे? बीजेपी मानती है कि नेहरू की नीतियां और उनकी वजह से बंटवारा हुआ और जो दरारें आ रहे हैं। ठीक है, राज साहब मौका दूंगा, तब बोलिएगा। अभी जेपी साहब आप बता रहे थे कि देहरादून में काफी दिक्कतें हुई, पानी बरसा, बिल्डिंग गिर गई। अरे उसके भी जिम्मेदार कहीं नेहरू जी तो नहीं है? इसका भी पता लगा लेना चाहिए कि ये जो इतनी प्रकृति आपदाएं आ रही हैं, उसका कहीं ना कहीं ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है एक रिसर्च टीम को बैठाना चाहिए कि कहीं इसकी जिम्मेदारी नेहरू के ऊपर तो नहीं है, कुछ ऐसा उन्होंने कर रहे हो कहीं से। खैर, जब हम विभाजन की बात करेंगे तो उनके रिस्पॉन्सिबल लोगों की बात करनी पड़ेगी। सावरकर की क्या आइडियोलॉजी थी विभाजन को लेकर, टू नेशन थ्योरी को लेकर? 1939 में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने डिवीजन की बात की। उससे पहले 1937 में ही सावरकर ये बात कह चुके थे कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। तो जब विभाजन की विभीषिका आप बनाएंगे या उसकी बात करेंगे तो उसके एडवोकेशन, मतलब उसको जो लोग प्रमोट कर रहे थे उनकी भी बात करनी पड़ेगी, जिन्होंने ये बात कही थी। तो क्या उन्होंने, और आज से नहीं, जो उन्होंने अपनी बुक 1922 में हिंदुत्व लिखा था उसमें भी उन्होंने इस बात को बहुत कायदे से उल्लेख किया। लेकिन तारिक साहब, जो माना जाता है कि देखिए जिन्ना को अगर वो प्रधानमंत्री बना देते, नेहरू मान जाते अगर, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। मैं एक अमूमन मैंने जो पढ़ा है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अशोक जी रुकिए ना, आपको किया गया। अशोक जी रुकिए ना, अभी आपको मौका देंगे। जी तारिक जी। जेपी साहब, रोल ऑफ सावरकर डिस्कस नहीं करेंगे क्या? जब भारत छोड़ो आंदोलन, लास्ट आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया, तब भी आपने जितने एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट के उनसे ये कहा था कि आप ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करिए। तो जब हम विभाजन के दर्द की बात करेंगे तो उनके रिस्पॉन्सिबल लोगों की या उस वक्त में लोगों ने क्या एक्टिविटी की उनकी, इस पे भी तो डिस्कस करना पड़ेगा ना, हमारी मजबूरी है। ठीक है, मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार अशोक पांडे जी जवाब दीजिएगा इस बात का। देखिए, निश्चित तौर पे वह जो बंटवारा हुआ था, धर्म पे आधारित बंटवारा था, धर्म के नाम पर बंटवारा था। इन लोगों की आम सहमति थी। प्रधानमंत्री पद ज्यादा प्यारा था। हिंदुस्तान भले टुकड़े टुकड़े हो जाए, वही हुआ। हिंदुस्तान के टुकड़े सबसे दुखद था। लाखों माताओं की कोखें उजाड़ के शपथ ग्रहण किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आजादी की लड़ाई
दुखद अंत होता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो उस दिन को तो याद जरूर इस मुल्क के नौजवानों को, माताओं बहनों को करना ही होगा। उस दुर्भाग्यशाली दिन को, काला दिन तो मानना ही होगा जब अपनी भारत माता के ही टुकड़े हो गए। इससे बड़ा दुखद क्या होगा। सावरकर का नाम ले रहा था। सावरकर दोनों भाई वर्षों काला पानी की सजा पाए थे। ये लोग 10 जन्म में सावरकर नहीं हो सकते। भारत माता के लिए ही उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मेरा ये मानना है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने वाले लोग अब बहुत दिन तक इस बात को अब छिपा नहीं सकते। और अब इस जनता के बीच ये आना चाहिए, इस मुल्क के टुकड़े करने का श्रेय किन लोगों को है, पाप किन लोगों ने को है। जी, मैं तारिक साहब एक सवाल का आपका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी। हालांकि आप उसे, अगर हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ी उनके, उस किताब में थोड़ा इशारा किया उन्होंने गांधी जी की तरफ भी इशारा किया, उन्होंने हिंदू मुसलमान की जो इच्छाएं थी उसका भी जिक्र किया। आप तो सर सपा के हैं, आप तो लोहियावादी लोग हैं आप तो। मैं सीधा सा कहता हूं कि जब उस वक्त ये सब बातें हो रही थी तो किसी ने क्या जिक्र किया उसकी बात ठीक है, जिक्र किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस ऐन वक्त पे किसका क्या मत था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहते हैं कि बड़ा एक दर्दनाक ये घटना थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए, क्या राजी एक जल्द से छोटा सा कमेंट चाहूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। राज शर्मा, क्योंकि आप देखिए ये कहा जाता है कि अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं रखते तो ये स्थिति नहीं आती। अरे मैं कह रहा हूं अगर नेहरू जी नहीं होते तो ये जो IIT IIM बने वो भी नहीं होते। जो बाहर विदेशों में हमारे देश के लोग जो पढ़कर गए और वहां पे डंका बजा रहे हैं वो भी नहीं होते। और मैं एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाए और तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये देखे कि हर प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, उनकी सुरक्षा नहीं हो रही, उस पर देखे। और चलिए, हम जश्न आजादी मना रहे हैं लेकिन उस पर भी सियासत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी आप सभी मेहमानों का। लेकिन बड़ा सवाल है कि बंटवारे का दंश जिम्मेदार कौन, और ये तभी आता है जब जश्न आजादी मनाई जाती है, यानी 15 अगस्त आता है।